ठीक है, निकाल दो, सबको निकाल दो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर गरीबों की। गरीब भूखे बंगाल होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या किए, निकल गए गरीब, हो गया। अब उसके बाद जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज अपन लोग बात करने वाले हैं, बेसिक बेसिक चीजें होने वाली है। राजतंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, इन तीनों के बारे में अपन लोग बात करेंगे। इससे पहले आप लोग समझो कि तंत्र क्या होता है, यानी सिस्टम क्या होता है, जो प्रणाली होती है वो क्या होती है। तंत्र क्या होता है, पहले तो आप लोग ये समझो। तंत्र वो होता है किसी भी चीज को चलाने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है, उसे अपन लोग तंत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने शरीर में अपन लोग बात करने वाले हैं। अपने शरीर में जैसे बात कर ले तो श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया, अंतःस्रावी तंत्र हो गया। ऐसे जो अपने शरीर को चलाने के लिए जो सिस्टम बनाए जाते हैं उनको अपन लोग तंत्र कहते हैं। तो अपना शरीर भी 7-8 तंत्रों से मिलके फिर अपन लोग काम करता है शरीर, और फिर पूरी तरह से काम करता है। और ऐसे ही कोई देश को चलाने के लिए भी भाई तंत्र होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए ना। तो उसी देश को चलाने के लिए, जनता को चलाने के लिए, जनता को नियम फॉलो कराने के लिए, जनता को एक नई दिशा देने के लिए, जनता को आगे बढ़ाने के लिए एक तंत्र सिस्टम फॉलो किया जाता है। जो राजतंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, ये अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग तंत्र लोग बात करते हैं। सबसे पुराना तंत्र था राजतंत्र। राज का मतलब ये होता है राज करना, यानी कि राजतंत्र का मतलब हो गया राज, यानी कि राजा। पहले का तंत्र जो था राजतंत्र में क्या होता था कि राजा राज करता था। फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे पुरानी जो है परंपरा है, ये सबसे पुरानी। इसमें क्या होता था कि जो राजा था ना, राजा उसी का बेटा राजा बनेगा, चाहे राजा बकलोल हो, चाहे राजा बढ़िया हो, चाहे देश के लिए बढ़िया काम किया हो नहीं किया हो, चाहे अपना जो राज्य है, जो अपना देश है, उसको चाहे लुटा दे, चाहे बर्बाद कर दे, चाहे आबाद कर दे, इसमें राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ये सबसे खराब एक तरह से देखी जाए तो शासन व्यवस्था थी। तो इसी को आगे करके लोगों ने, कोई राजा लोभ में आके अपने राज्य को दे देता था, अपने जो देश को है उसको कुछ भी कर देता था अपनी, यानी स्व इच्छा से। अब उसके बाद में क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि यार ये तो बहुत खराब सिस्टम है, और इसमें तो क्या है कि ये इतना अच्छा नहीं है देश के लिए। इसमें देखो राजा बढ़िया हो गया ना, तो ये बहुत अच्छा है, फिर तो इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन राजा खराब हो गया, बकलोल हो गया, इसमें पलट नहीं सकते आप लोग, बदल नहीं सकते। क्यों, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। तो अब इसमें देखो आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं, आज भी कई देश है जो फॉलो कर रहे हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, भूटान हो गया, डेनमार्क हो गया, और भी काफी देश है जो आज भी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, यानी आज भी वहां पर राजा का तंत्र है। तो नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं, पहला हो गया अपना राजतंत्र। उसके बाद में अपन लोग चलते हैं लोकतंत्र के बारे में। लोक का मतलब ये होता है लोक। लोक का मतलब जो एक छोटी, जो देश में रह रहे हैं ना सभी लोग, जो अपने एक एरिया फिक्स है उसमें जो जितने भी लोग रह रहे हैं उनका जो तंत्र है, यानी उनके द्वारा जो चुना गया है या उनका जो तंत्र है, उसे कहते हैं अपन लोकतंत्र। लोक का मतलब हो गया, मैंने समझा दिया, जितने भी लोग हैं वो अपना मत देंगे, अपनी वोट डालेंगे, और फिर क्या करेंगे, वो एक राजा को सेलेक्ट करेंगे, एक राजा को चुनेंगे। तो ये लोकतंत्र हो गया। ये देखो, इसमें देखो, जैसे किसी राजा को चुन लिया, किसी, ये लोकतंत्र में जनता ने चुन लिया किसी राजा को। फॉर एग्जाम्पल अपन ने ले लिया, राजा ए को चुन लिया, ठीक है। अब राजा ए बोलता है कि भाई अपन लोग ये करें कि गरीबों को क्या करे, गरीबों को अपने लोग यहाँ से निकाले, देश निकाला दे। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं भाई मैं, ठीक है। गरीबों को यहाँ से देश को निकाला दे, और जनता चुन ली, जनता ने कह दिया कि हाँ भाई बिल्कुल डन है राजा जी, ये तो बिल्कुल सही है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, निकाल दो, सबको निकाल दो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर गरीबों की। गरीब भूखे बंगाल होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या किए, निकल गए गरीब, हो गया। अब उसके बाद में आया कि उन्होंने कहा राजा जी ये काम तो आपने बहुत बढ़िया किया, ऐसा एक और काम करो। अब वो कौन सा काम करेगा, राजा जी करेंगे, अरे इनको जो कम है, जनसंख्या कम है, वोट वोट तो डालते नहीं है, दूसरे को डालते, उनको भी निकालो निकालो निकालो। तो उसने भी क्या किया, उसको भी निकाल दिया। तो भाई देखो, इसमें सभी का अधिकारों का पालन हो रहा है क्या, इसमें सभी के जो अधिकार है भाई, एक देश में तो गरीब भी रहेगा, अमीर भी रहेगा, और कम जनसंख्या वाले भी रहेंगे, ज्यादा जनसंख्या वाले भी रहेंगे, सभी को रहने का अधिकार है। लेकिन इसमें अधिकारों का पालन हुआ क्या, कोई फिक्स पैटर्न हुआ, कोई किताब हुई क्या फिक्स, इसमें फिक्स कोई किताब नहीं हो। इसमें जो भाई जनता की दादागिरी चलेगी, जनता जिसको चुन ली उसको चुन ली। अब तीसरा आता है अपना गणतंत्र। गणतंत्र भाई देखो ये बेस्ट है। इसमें पहले तो एक किताब लिखी जाती है जिसको अपने देश में तो बोलते हैं संविधान। तो इसमें क्या होता है, संविधान के अनुसार देश चलता है गणतंत्र में। तो संविधान के अनुसार देश चलेगा। तो भाई सब, जब किताब लिखी जाएगी तो सभी के हित में लिखी जाएगी, सभी को मद्देनजर रखते हुए लिखी जाएगी। ऐसे थोड़ी है कि भाई एक कोई मद्देनजर रखते हुए लिखी जाएगी और एक आदमी लिख दिया चल गया कि भाई मैंने ये लिख दिया, ये है, अब इसका फॉलो करो आप लोग।
ऐसा तो है नहीं। तो वो क्या करेंगे, सभी को एक मीटिंग रखी जाएगी, काफ़ी टाइम अपने भी जो है अपना संविधान लिखा गया था, तो संविधान में सभी तरह के अधिकार है उनको रखा गया, और अधिकारों को ये क्या किया जाता है, अधिकारों को फॉलो किया जाता है, यानी कि सभी का अधिकार बराबर अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो ये गणतंत्र में होता है भाई। देखो इससे तो बेस्ट है भाई गणतंत्र, गणतंत्र लोकतंत्र से तो बेस्ट है। और इसमें एक किताब को फॉलो किया जाता है जिसको संविधान बोलते हैं। ये भारत भी फॉलो करता है, जर्मनी फॉलो करता है, इटली फॉलो करता है। अब देखो आप लोग कहोगे भारत इसमें भी आ रहा है, जर्मनी इसमें भी आ रहा है, तो देखो काफी चीजों में देखो लोकतंत्र भी होता है, जो बेस्ट रहता है कि भाई जनता का चुनाव कराया जाना चाहिए यहाँ पर, तो वहां पर बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर अधिकारों की रक्षा की जाती है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि अधिकारों की रक्षा हो ही हो। तो ऐसा है कि ये तीनों आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।